सरकार नाम की चीज राजस्थान में है नहीं कि सरकार की संवेदना तो बच्चों के लिए मर चुकी है, लेकिन माननीय न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय देगा और एसआई भर्ती रद्द होगी और उस दिन सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। एसओजी ने तो माने जो मानना, राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ और ये लड़ाई कानून न्याय को बचाने के लिए, ये लड़ाई हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि फर्जी थानेदार आगे जाके कानून को भी खत्म करेंगे, संविधान को भी खत्म करेंगे कि सचिन पायलट जी आने वाले समय में सड़कों पर निकलेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार अच्छी चलेगी और युवाओं के मुद्दे, आम जन के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे और उनका समाधान होगा। एसआई भर्ती 2021 रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 2 माह से अभ्यर्थी शहीद स्मारक धरने पे बैठे हैं, उस 46 डिग्री तापमान में बैठे हैं और अब तो मानसून का सीजन आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल 1 जुलाई को वो वक्त आ गया है जो एसआई भर्ती पर फैसला होना है। मेरे साथ मनोज मीणा मौजूद है जो पिछले 2 माह से अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष कर रहा है और एसआई भर्ती के रद्द करवाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर रोजाना धरने में शामिल होते हैं। बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा क्या सरकार फैसला ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। सुनो, पहली बात तो हम 4 साल से लड़ रहे हैं और 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। 2021 में पेपर लीक हुआ और 2021 में सितंबर की बात थी जब हम आंदोलन हमने शुरू करा शहीद स्मारक पे, और अब लगातार 2 महीने से शहीद स्मारक बैठे हुई है। बीजेपी सरकार तो सत्ता में आई तो युवाओं के वादों पे आई, उन्होंने कहा आरपीएससी भंग करेंगे, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, पेपर माफिया को पकड़ेंगे, तो 1.5 साल में अनगिनत आंदोलन करे एसआई भर्ती को लेके, और 2 महीने से लगातार शहीद स्मारक पे हनुमान बेनीवाल जी के साथ हम बैठे हुए हैं और वो भी साथ में लड़ रहे हैं हमारे इस मुद्दे में, और लगातार मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। पूरी गर्मी जो 9 तप्पा चला, कभी 14 तप्पा चला, और सारे तप्पे हमारे वहीं निकल गए शहीद स्मारक पे इस बार देखो, और फिर भी सरकार टस से मस नहीं हो रही। सरकार इस बात को नहीं समझ रही कि ये युवाओं की जो पीड़ा है, युवाओं की जो मांग है, जायज है। 859 पदों पर जो भर्ती हुई उसमें से एसओजी ने कहा कि 500 लोग फर्जी है, इनके मंत्री जावर सिंह कर्रा कह रहे हैं कि उसमें 200-300 ईमानदार है, तो ज्यादातर तो फर्जी हुए ना। और इसके बावजूद भी सब रिपोर्ट आ गई, इनकी कैबिनेट की कमेटी ने कह दिया, एजी ने कह दिया, एसओजी ने कह दिया, पीएचक्यू ने कह दिया, और सब जगह से ही एक बात आई कि भर्ती को रद्द करना चाहिए। ये तो 2 महीना हमारे आंदोलन से पहले की बात है और हम 2 महीना धरने पे बैठे हैं, 1 लाख लोगों की रैली करी, एक दिन जेल भरो आंदोलन करा, और उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार के कानों तक जो नहीं रेंग रही है। तो ये दिखाता है कि लोकतंत्र में सरकार नाम की चीज राजस्थान में है नहीं और हम हमारी मांग को मजबूती से कर रहे हैं और अब 1 जुलाई को सुनवाई है। मुझे भरोसा है कि सरकार की संवेदना तो बच्चों के लिए मर चुकी है, लेकिन माननीय न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय देगा और एसआई भर्ती रद्द होगी और उस दिन सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और फिर सरकार कहेगी हम ही कर दे तो ठीक रहता। लेकिन आज सरकार नहीं मान रही है ना, तो आने वाला समय बताएगा, और जब इनको माननीय न्यायालय से जब इनको डंडा पड़ेगा, जब इनको आदेश मिलेंगे कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाता है। बताओ, इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और राजस्थान में कोई सरकार नाम की चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती हमें। भजन लाल जी पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं, सुन ही नहीं रही कोई। अब क्या करे, संघर्ष चल रहा है और ये लड़ाई आर पार की है। अब 1 जुलाई को हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या रहता है कोर्ट का, और 1 जुलाई के बाद में फिर हम अब 1 लाख लोगों का दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी भी लगातार हमारे साथ में, और वो भी कह रहे हैं कूच करना पड़ेगा, इसे पार नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है लड़ाई अब आर पार की हो गई सरकार से। मनोज, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, 4 साल बीत गए हैं, अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर। सबसे बड़ा सवाल, एसओजी ने भी मान लिया, लेकिन फिर भी सरकार को इतना टाइम क्यों लग रहा है? सुनो, पूरे राजस्थान ने मान लिया, एसओजी ने तो माने जो मानना, राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ। ठीक है, आप चाय की दुकान पे जाओगे ना तो उनसे पूछोगे कि एसआई भर्ती, तो वो कहेंगे हाँ अच्छा वो चोर थानेदारों की भर्ती, पेपर लीक वाली भर्ती। मतलब बच्चे के दिमाग में एसआई भर्ती है कि पेपर लीक हुआ है। और फिर अगर सरकार इस बात को नहीं मान रही है, नहीं समझ रही है, तो ये दिखाता है कि राजस्थान की सरकार कैसे चल रही है। मुझे लगता है कि कुछ अधिकारी राजस्थान सरकार में भजन लाल जी को भ्रमित कर रहे हैं, जो उन्हें निर्णय नहीं लेने दे रहे, और भजन लाल जी को सोच नहीं पा रहे, कुछ देख नहीं पा रहे। और ये तो साफ पानी की तरह साफ है कि पेपर लीक हुआ है और बड़ा घोटाला हुआ है, सब कुछ इसमें क्लियर है, लेकिन फिर भी सरकार अपनी हठधर्मिता पे सवार है और सरकार को इसमें मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश के युवाओं की और पूरे प्रदेश की जनता की जीत होगी, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है। और क्योंकि 859 थानेदार अगर ये आज थाने में लग गए, जो पेपर लेके लगे हैं, ठीक है, सारे सबूत इनके खिलाफ है, सब कुछ इनके खिलाफ है, 2 मेंबर जेल में पड़े हैं, ठीक है, आरपीएससी से 25 दिन पहले पेपर लीक हो गया, उसके बावजूद अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती है
है तो लोग राजस्थान के इतिहास में से याद रखेंगे कि एक भर्ती थानेदारों की ऐसी हुई जो पेपर लीक हो गया और सारे सबूत मिल गए, उसके बावजूद सरकार ने रद्द नहीं करी। और ये थानेदार आगे जब एडिशनल एसपी से रिटायर होंगे तो एक आम गरीब जनता को कितना शोषण करेंगे, कितना लूटेंगे। आपको लगता है कि फ्री में किसी के FIR लिखेंगे? ये FIR लिखने के भी 5-5 लाख रुपए मांगेंगे। और राजस्थान में कितना क्राइम बढ़ जाएगा भाई, कितना अपराध बढ़ जाएगा, कितना लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ेगी। ये तो देखो आप। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा भर्ती रद्द होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बनी रहे। और ये लड़ाई कानून न्याय को बचाने के लिए, ये लड़ाई हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि फर्जी थानेदार आगे जाके कानून को भी खत्म करेंगे, संविधान को भी खत्म करेंगे और लोगों का शोषण भी करेंगे। तो इस भर्ती का रद्द होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हो गया। और ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो ऐसे मान लो कि राजस्थान में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ऐसा ही भर्ती को लेकर किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक बार तो आपके धरने में पहुंचे भी थे, उसके बाद वो गायब से हो गए हैं और अब तो देखो, किरोड़ी लाल जी के साथ मैंने 2021 से लड़ाई लड़ी। 2021 में किरोड़ी लाल जी हमारे साथ थे और जब वो विपक्ष में थे, कांग्रेस सत्ता में थी तो मजबूती से लड़ रहे थे। लेकिन अब किरोड़ी लाल जी सरकार में है, मंत्री है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आजकल वो कम बोल रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडल का वो हिस्सा है और उन्हें लगता है कि भजन लाल जी के मंत्रिमंडल में अगर वो बना रहना चाहते हैं तो कम बोलना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किरोड़ी लाल जी बड़े कद्दावर नेता है, ताकतवर नेता है। ज़्यादा दिन वो सरकार में रह नहीं पाएंगे वो, क्योंकि वो उस दिन शहीद स्मारक पे भी आए थे, उस दिन भी कह रहे थे कि मेरा मन नहीं लगता शहीद स्मारक के बिना, मेरा मन नहीं लगता बच्चों के बिना। अब सुनो, बच्चे तो सड़क पे मिलेंगे, बच्चे तो आंदोलन ही कर रहे हैं। अब किरोड़ी लाल जी को फिर उनके बीच में आना चाहिए और मैं तो लगातार किरोड़ी लाल जी से कह रहा हूँ कि आपको बच्चों की मदद करनी चाहिए, बच्चे आपकी ओर देख रहे हैं। और जब किरोड़ी लाल जी को अगर ऐसा लगता है कि हमारी सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है तो किरोड़ी लाल जी तो कैबिनेट के मंत्री है, बड़े मंत्री है, किरोड़ी लाल जी को भजन लाल के पास जाना चाहिए और हाथ पकड़ के SI भर्ती की फाइल पे साइन करा देना चाहिए कि आपने कहा था कि चुनाव में कि हम ये SI भर्ती को रद्द करेंगे, RPSC को भंग करेंगे। और ये काम फिर किरोड़ी लाल जी को करवाने चाहिए, जिससे राजस्थान के युवाओं को लगे कि किरोड़ी लाल जी विपक्ष में भी मजबूत और सत्ता में भी मजबूत। अब बच्चों को लग रहा है कि किरोड़ी लाल जी सत्ता में आते थोड़े कमजोर हो गए। सचिन पायलट ने इस भर्ती को रद्द करने के लिए अपना ट्वीट करके भी जानकारी दी और मैसेज करके भी छोड़ा। क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट आपके साथ नहीं है या नहीं? देखो, ऐसा है, सचिन पायलट जी ने अजमेर से 2022 में एक यात्रा निकाली थी RPSC भंग करने की मांग को लेके और उन्होंने उस समय कहा था कि हमारी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान में उस समय एक ही नेता थे, सचिन पायलट, जो यात्रा निकाल रहे थे, खुद की सरकार में निकाल रहे थे, ठीक है। और उन्होंने मांग करी थी अशोक गहलोत जी से खुद की सरकार में कि जो पेपर लीक हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ है भर्तियों में, उसको ठीक किया जाए और RPSC को भंग किया जाए। लेकिन उस समय शायद अशोक गहलोत जी ने मानी नहीं। उस समय मानी होती तो अशोक गहलोत जी की सत्ता शायद राजस्थान में होती, लेकिन उन्होंने अनसुना करा, हमारी भी नहीं मानी, पायलट साहब की भी नहीं मानी। और आज अशोक गहलोत जी आराम कर रहे, जनसुनवाई करते हैं आराम से, शाम को 6 बजे मिलते हैं सिविल लाइन्स में और कोई काम तो बचा ही नहीं अब। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सचिन पायलट जी से युवा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सचिन पायलट जी आने वाले समय में सड़कों पर निकलेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मनोज, सबसे बड़ा सवाल, वैसे तो विपक्ष में कांग्रेस है, आवाज़ उनको उठानी चाहिए, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल एक अभ्यर्थियों का संघर्ष का एक सहारा बन गया है? नहीं, देखो, ऐसा है, विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अभी ट्विटर पे है, कांग्रेस सड़कों पे कम है और कांग्रेस को सड़कों पे आ जाना चाहिए क्योंकि अब 1.5-2 साल तो हो गए। राजस्थान में देखो, डेमोक्रेसी ऐसे मान लो खत्म ही हो रही है। इतने सारे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, जनता खुद ही कर रही है। कितने सारे धरने प्रदर्शन तो हम कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी बैठे हमारे साथ में, लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आपको कहीं दिखाई दे रही है कहीं लड़ती हुई किसी मोर्चे पे? कांग्रेस का कहीं प्रदर्शन चल रहा है क्या? नहीं चल रहा ना, क्योंकि कांग्रेस AC के रूम में बैठी है और वहां से ट्वीट कर देते हैं राजस्थान फलानी घटना की हम निंदा करते हैं। अब क्या राजस्थानी कांग्रेस राजनाथ सिंह बनी हुई है जो हर मुद्दे पर निंदा जरूर करते हैं लेकिन सड़कों पर नहीं आते। मुझे लगता है कि कांग्रेस को क्या सड़कों पर आना चाहिए। नहीं, जब 3 साल बाद जब ये कहेंगे ना कि हमें वोट दो और हम सड़कों पर आ गए तो जनता ये कहेगी तुम 5 साल से कहाँ थे, तुम सो रहे थे क्या? तो जनता को क्यों वोट देगी, मुझे बताओ आप। तो आज जनता के बीच में सुख दुख में इनको शामिल होना चाहिए। नहीं, राजस्थान में जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनसे 5 साल का विपक्ष का हिसाब मांग लेगी कि आप 5 साल से कहाँ थे, क्यों हमारे बीच में नहीं आए थे, यहाँ पर हमें जवाब दीजिए। तब ये क्या बोलेंगे बताओ जनता को। मैं कह रहा हूँ विपक्ष लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार अच्छी चलेगी और युवाओं के मुद्दे, आम जन के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे और उनका समाधान होगा। लेकिन विपक्ष को अब सड़कों पर आ जाना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि 1.5 साल में हनुमान बेनीवाल जो हमारे साथ लड़ी रहे हैं, नहीं 1.5 साल में तो हम ही लड़ रहे हैं साहब। 1.5 साल में कितने आंदोलन कर लिए मैंने, लगातार मैं कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, लेकिन विपक्ष साथ भी नहीं दे रहा। एक हनुमान बेनीवाल जी साथ दे रहे हैं कि वो जरूर हमारे साथ खड़े हैं युवाओं के मुद्दों पे। राजस्थान में कोई दूसरा नेता मुझे दिखाई नहीं देता जो युवाओं के मुद्दों पर लड़ रहा हो। आप बताओ कोई दूसरा नेता हो तो?
आखिरी सवाल मेरा, सरकार का जवाब देने का समय हो गया है, 5 दिन अब बचे हैं एसआई भर्ती को लेकर, और अब देखो ऐसा है कि अभी सुनवाई है, मैंने बताया ना आपको, 1 तारीख का हम इंतजार कर रहे हैं कि न्यायालय से क्या जवाब आता है, सरकार क्या जवाब देती है। और सरकार ने उस दिन जवाब नहीं दिया तो हम दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे इस बार, और दिल्ली कूच करेंगे, और उधर पीएम हाउस, उधर जंतर मंतर की तरफ जाने का मन है इस बार हमारा। और क्योंकि लगातार 2 महीने से यहाँ बैठे, आज हमें 63 दिन हो गए और सरकार सुनवाई नहीं कर रही। क्योंकि सरकार इसलिए सुन रही, लोग कह रहे हैं कि भजन लाल जी खुद ही दिल्ली रहते हैं, तो भजन लाल जी भी यहाँ राजस्थान में रहते भी नहीं है वैसे भी, तो हम दिल्ली जाके वहीं डेरे डालेंगे, फिर वहीं आंदोलन करेंगे। और सरकार को सुनना चाहिए, ये युवाओं का मुद्दा है, आम जन का मुद्दा है, ये सबका मुद्दा है, और सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो सरकार को आने वाले समय में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अभी हो सकता है कि 1 से पहले भी हमको एक बड़ा कूच कर दे और कोई बड़ी रणनीति बना रहे, और उसके बारे में बताएंगे आपको। बाकी दिल्ली वाला हमारा फाइनल है कि 1 तारीख के बाद में 1 तारीख डिसाइड करके दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे, और ऐसा ही भर्ती को रद्द कराएंगे, चाहे हमें कहीं भी कूच करना पड़े, हमें और भी कहीं जाना पड़ा वहाँ भी चले जाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को आर पार लड़ेंगे। और सरकार जो खुद की सरकार ने कहा पेपर लीक हुआ है, रद्द होना चाहिए, जोगाराम जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और आज जोगाराम जी को जवाब नहीं दे पा रहे। तो जोगाराम जी कभी तो कहते थे कि हमारे मंत्री नहीं आए, कभी कहते थे हमारे मंत्री की तबीयत खराब है। हम ये देख रहे हैं कि इस बार जोगाराम जी क्या कहते हैं। जोगाराम जी को इस बार ये कहना चाहिए कि ऐसा भर्ती को हम रद्द कर रहे हैं, तब तो ठीक है, तब तो हमारा दिल्ली कूच हम कैंसिल कर देंगे। नहीं, हमारा दिल्ली कूच तय, और जोगाराम जी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और आप उसके अध्यक्ष हो जोगाराम जी, और आपने कहा कि पेपर लीक हुआ है और ये भर्ती दूषित है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। अपने अनुशंसा करी, और अगर आप खुद की अनुशंसा को वापस लेते हो तो राजस्थान की जनता का इकबाल आपकी सरकार से खत्म हो जाएगा। एसआई भर्ती की लड़ाई पिछले 4 साल से चल रही है और 1 जुलाई को सरकार अपना जवाब पेश करेगी। 1 जुलाई को अब देखने वाली बात होगी। इन्होंने साफ साफ कहा है अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये दिल्ली की ओर कूच करेंगे, इन्हें कुछ भी कर गुजरना पड़े, एसआई भर्ती को रद्द करवा कर ही रहेंगे। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश रवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।